कैसा कर्ज? पूरे 10 लाख दिए मैंने उसको, और सुना है बाहर भी चला गया। सब कुछ तो तू लुटा चुका है, इसलिए तो वापस नहीं आना। मुझे में अब हिम्मत नहीं है कि इस शिकस्त के बाद मैं अपनी फैमिली का सामना कर सकूं। आप ऐसा करें, आप ये घर बेच दें। जी अबू, मलिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कागजात लॉकर में नहीं है। कागजात नहीं तो कहाँ है? वो बैंक से निकलवा कर मैंने असवद को दे दिए थे। उसने घर गिरवी रखकर पर जाने के पैसे अरेंज किए थे। आप आज ये बात करें मंसूर साहब से, मुझे किसी भी हालत में आज पैसे चाहिए। बेटा तुम्हें पता है उनकी 2 बेटियां भी हैं, और बड़ी वाली बेटी तो मुश्किल से तुमसे 2 साल ही छोटी है। मैंने कहा है ना उनसे, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। या फिर आप मुझे उनका नंबर दें, मैं खुद बात करूंगी उनसे। तुम खुद बात करोगी? हाँ, मैं खुद बात करूंगी। कहूंगी उनसे कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक सूरत में कि मुझे इसी वक्त 10 लाख रुपए देंगे। अरे बेटा, वो बड़ा नमाजी परहेजी आदमी है, तुम्हारी इस हरकत का कोई बुरा मतलब ना निकालो। पैसों के बदले निकाह करोगी तुम? अगर नमाजी और परहेजी हैं, तो अल्लाह से डरते भी तो होंगे ना। ठीक है, फिर वो मुझे वैसे ही कर्ज देते। मैं वादा करती हूँ आपसे खाला, मैं पाई पाई लौटा दूंगी। और अगर वो इस बात पर राजी है तो मैं तैयार हूँ। आप मुझसे बात करें, लेकिन पैसे मुझे आज ही चाहिए। अच्छा, मैं बात करके देखती हूँ उनसे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप मुझे आज ही बताएंगे। हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं आज अभी जाके उनसे बात करती हूँ, फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके बताऊँगी, ठीक है? अच्छा, अपना और अपनी अम्मी का ख्याल रखना। हेलो, कहाँ पे हुई आप? नहीं, कहीं नहीं। तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। अच्छा, कैसा रहा आज का वर्किंग डे? नॉट बैड। एरिया देख लिया मैंने, जगह काफी बड़ी है असल में, तो कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तो तुम्हें इतनी दफा कह चुकी हूँ कि अपने साथ किसी को ले जाया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कब हो? खुद ही चली जाती हो कि बस रायला को आ जाने देना। नहीं आएगी रायला। क्यों? वो क्यों नहीं आएगी अब? उसके वालिदैन को लगता है कि वो उन पर बोझ बनती जा रही है। शादी कर रहे हैं उसकी। ओ नो, रियली? वो तो अभी पढ़ रही है और उसको अभी बहुत कुछ करना भी था, अचानक से शादी? क्या हो गया उसके घर वालों को? उसके घर वालों का ख्याल है कि वो बड़ी हो गई है, इसलिए अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। बस यही एक काम है जिसकी प्लानिंग लड़की के पैदा होते ही करनी चाहती है, कि जैसे ही कर निकाला उसके हाथ पीले कर दो। रायला से अच्छी एसोसिएशन बन गई थी, मजा आता था काम करने में। अच्छा, मुझे एक बात याद आई है, तुम्हें मिलवाना है किसी से मुझे। किससे? है कोई, राहिला का ऑल्टरनेटिव साबित होगा तुम्हारे लिए। वेरी गुड। कौन है भाई? लड़का है, असवद नाम है उसका। क्या अब राहिला की जगह लड़का आएगा? हाँ असवद, अभी तुम्हारा ही तस्करा हो रहा था। अच्छा मुझे ये बताओ, आज रेस्ट का मूड तो नहीं है तुम्हारा? मैडम, रेस्ट का लफ्ज मैं जिंदगी से निकाल चुका हूँ। पूछना था कि हुक्म क्या है? तुम भूल जाते हो, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे इदारे में कोई हुक्म नहीं करता,
गाइड करता है। चलिए बता दें क्या गाइडेंस है मेरी। अच्छा ठीक है, वेट करो, मैं ड्राइवर को भिजवा रही हूँ, तुम उसके साथ आ जाओ। ओके, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे याद कर रही थी ना? हाँ, खुशफहमी का ना कोई इलाज नहीं है। मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती हो? अंदर नहीं बुलाओगी क्या? मैं तुम्हें कितनी बार कहा मेरी जान छोड़ दो। अब्बा को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अंदर तो आने दो, अंदर चल के बात करते हैं। तुम्हारी बड़ी याद सता रही थी इसलिए चला आया। मेरी कोई बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? यही बात तो मुझे तुमसे पूछनी है, आखिर तुम्हें मेरी कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? अच्छा एक बात सच सच बताओ, किसी से कोई चक्कर चल रहा है क्या तुम्हारा? ये क्या बकवास है अरशद? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इसमें शर्म वाली क्या बात है? साफ साफ बता दो अगर कोई चक्कर चल रहा है तो। तुम्हारी कसम जान ले लूंगा उसकी जिसने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा था। मुझे मेरे अब्बा की इज्जत जान से भी ज्यादा प्यारी है, समझे तुम? और आइंदा इस तरह की बकवास की ना तो सोच लेना, दोबारा मैं ऐसी कोई बकवास नहीं सुनूंगी, समझे तुम? आखिर कब तक बचोगी मुझसे? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। असफत का कुछ पता चला? कोई बात हुई? नहीं अम्मी। पैसों का कुछ किया तुमने? कुछ करो परी, वरना मैं मर जाऊंगी। अम्मी मैं कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। परी बेटा, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, बेटा कुछ करो। अगर तुम्हारे अब्बा को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। बेटा बचा लो अपने बाप को, बचा लो बेटा बाप को, खुदा का वास्ता बेटा, मेरा घर डूबने से बचा लो बेटा, तुम्हें मेरे ममता का वास्ता है बेटा। कैसी बातें कर रही है अम्मी आप? ये कह के मुझे गुनाहगार मत करे आप। सब ठीक हो जाएगा, पूरी कोशिश कर रही हूँ अम्मी, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। काश मैंने तुम्हारे अब्बा की बात माननी होती, मैंने ना असवद को भेजा होता। अम्मी प्लीज संभाले खुद को, रोए मत प्लीज। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। आ रहा है वो। लगता है कोई नया टैलेंट डिस्कवर कर लिया आपने। ऐसा ही कुछ है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। चलो फिर तो अच्छी बात है, पता लग जाएगा। मैंने 110 घर विजिट किए जिसमें से 50 घर वाले राजी हुए हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ये भी बड़ी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता एवरेज तो बेहतर हो रही है। हाँ बेहतर तो हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। पता नहीं हमारे लोग कब समझेंगे कि तालीम नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा सुनो, ये देखो, ये मुझे लिस्ट में दिए। अगर हम इन एरियाज को विजिट करें तो कैसा रहेगा? ये लो ज़किया चाय पियो। भाई बड़ी चालाक लड़की, इसका मतलब है कि वो अपनी कीमत लगा रही है। अरे नहीं बिल्किस,
ये जो बात मैंने तुम्हें बताई है ना, मजबूरी बन गई है उनकी। लड़की तो कह रही है कि एक एक पैसा वापस कर देगी। बीवी बनने के बाद ख्वाब वापस करेगी, और तू भी कह रही हो शरीफ है। शरीफों के ये लक्षण होते हैं क्या? बिल्किस, अल्लाह ना करे जो उन पे बनी हुई है किसी और पे बने। यकीन करो, बाप बेचारा अस्पताल में पड़ा है और भाई ना जाने कहाँ दरबदर होता फिर रहा है। लड़की बड़ी मजबूर है। मैं तो कहती हूँ तुम भाईजान से बात करके देखो, वो जरूर मान जाएंगे। उन्हें मदद कर देनी चाहिए। ये तो वही बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं। है भी तो 10 लाख, एक नहीं दो नहीं, पूरे 10 लाख रुपए। खैर, तुम कहती हो तो मैं बात कर लेती हूँ। वैसे भी इस उम्र में रिश्ता कोई मिलने से रहा। बिल्किस, लड़की हल्की उम्र की है। मंसूर भाई मदद कर देंगे ना तो सारी जिंदगी उनके एहसान के नीचे दबी रहेगी और इज्जत करती रहेगी। वरना आजकल की लड़कियों के चाल चलन तो अच्छी तरह से पता है तुम्हें। चाल चलन तो छोड़ो, वो तो साथ रहने से ही पता चलते हैं। भाई इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। लड़की बहुत अच्छी है। तुम ऐसा करो, मंसूर भाई से बात करो और मुझे बताओ। बेचारे बड़े मजबूर हैं, उनको आज ही पैसों की बहुत जरूरत है। मैं फोन पर बात करती हूँ। अरे फोन पे कहाँ बात होगी। मैं तो कहती हूँ तुम मेरे साथ चलो, वहां घर चल के आराम से बात करेंगे। चलो ठीक है, चलते हैं। मैं अंदर से जरा चीजें संभाल लूं। तुम मेरा इंतजार करोगे ना? अली, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? मैं सारी जिंदगी तुम्हारे इंतजार करूंगा। ट्रस्ट मी, हमारे ख्वाब जरूर पूरे होंगे। परी, परी उठो। चलो, अबू को होश आ गया, तुम्हें बुला रहे हैं। चलो जल्दी करो। भाई देखो, जहां तक बात किसी मुस्तहिक की मदद करने की है तो तुम साहिब हैसियत हो। अगर वो वाकई मुस्तहिक हैं तो तुम्हें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने खास बंदों को ही ये काम सौंपता है कि वो उसकी मखलूक की भलाई करे। लेकिन तुफैल साहब, किसी मुस्तहिक से कुछ हासिल करना या उसे इस्तेमाल करना क्या गलत नहीं है? बैठो बैठो, मैं समझाता हूँ। देखो, ये सरासर गलत बात है। देखो, किसी की मजबूरी से फायदा उठाना अल्लाह के नजदीक बहुत गलत और नापसंदीदा फेल है। भाई इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम उसकी मदद करो। बदले में अगर तुम शादी की बात करोगे तो अपना अजर खो दोगे। और मैं ये भी सोचता हूँ कि किसी सिले की आस में बंदा क्यों नेकी करे। इंसान का काम बस नेक काम करना। सिले में किसी अजर सवाब की तवक्को रखना ठीक काम नहीं होता। बल्कि तुम इस बात को यूं समझ लो कि अल्लाह के जो हम पर एहसानात हैं, बस उनके शुक्राने के तौर पर अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, तो ही हम अल्लाह की नज़र में पसंदीदा ठहरेंगे। लेकिन बदले में शादी की बात उस लड़की ने खुद की। मैंने तो सिर्फ पैगाम भिजवाया था। कई पैसों की लेन देन की बात उधर से हुई। हाँ, क्योंकि उस मजबूर के पास और कोई जरिया नहीं होगा ना। तुम ये बात क्यों भूल रहे हो कि पहले इसी लड़की ने तुमसे शादी करने से इनकार किया था। तो मैं क्या करूं? मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए? भाई मंसूर मियाँ, मेरा ख्याल है कि तुम उस लड़की की वैसे ही मदद कर दो। अगर इस मसले से निकलने के बाद वो तुमसे शादी करना चाहती है तो बेशक कर लेना, लेकिन उसकी मजबूरी के साथ खेलना ये उसके साथ ज्यादती है।
मैम आप दोनों में से कोई एक अंदर आ सकता है, अलाउ नहीं। ऐसा करो, तुम चली जाओ, अम्मी चली जाए। जाओ तुम। जी मैं कमिंग में। श्योर। जी मुझे मैडम महर से मिलना। तुम असवद तो नहीं हो? जी मैं असवद। ओह सही। तो कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है तुमने? जी नहीं। फील्ड में कभी कोई एक्सपीरियंस है? जी नहीं। तभी मैं उसमें क्या ना सकता। जी आपने कुछ कहा? नहीं, नॉट एट ऑल। अरे सर, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। जी थैंक यू। ये है असवद। बताया ना मुझे। ओह, तो इंट्रो पहले ही करवा दिया आपने? जी वो इन्होंने पूछा और मैंने बता दिया। तो इन्होंने अपने बारे में कुछ बताया? सॉरी, इनके इंट्रोडक्शन के चक्कर में मैं अपना तारुफ कराना ही भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपका तारुफ कराई देती हूँ। असवद, ये है सदर, हमारी एनजीओ की की पर्सन, और आजकल इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में तुम इन्हें असिस्ट करो। मैम, मैं ये प्रोजेक्ट खुद ही हैंडल कर लूँगी। आप इनको कोई और असाइनमेंट क्यों नहीं दे देती? नहीं सदर, ये हमारी पहली तरजीह है। वी हैव टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। ओके। असवद, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस हवाले से? मुझे तो नहीं है, शायद इनको ना हो। सुनो, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कह दूंगी। मैम मुझे एक मेल करनी है, मैं जाऊँ? जाओ, फिर मिलते हैं। श्योर, थैंक यू। सदफ सिर्फ जबान की तेज है, दिल की बुरी नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके साथ रहकर तुम ज़रूर कुछ सीख सकोगे। चलो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें विजिट करवा देती हूँ, फिर बैठते हैं मिलकर। कैसी तबीयत है? अभी जी आपको बोले, मैं सुन रही हूँ। अब इन सब की जिम्मेदारी तुम पर है बेटा। मेरे बाद इन सब का तुमने ख्याल रखना है। असल पर तो मुझे कोई कोई उम्मीद नहीं। क्या हो गया अबू, कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। शाम तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा और घर भी हमें बहुत जल्द वापस मिल जाएगा। घर? जी अबू, कादिर खान ने हमारा घर गिरवी रखा था और असवद ने उसे ये बताया नहीं था कि वो इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इसलिए वो समझा कि छोड़े ना आप इन बातों को, आप क्यों टेंशन ले रहे? मेरी बात हो गई है उन लोगों से। बेटा उससे बस कुछ दिन की मोहलत ले लो। वो हमारे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। हमें अपना घर किसी भी कीमत पर फौरन वापस लेना होगा और ऐसा हो जाएगा। पैसे ले आऊंगी और सब ठीक हो जाएगा। नहीं अबू, रोए मत, अब तो सब ठीक हो गया।
ठीक है, देखें, अगर सिर्फ पैसों की बात है ना, तो 10 लाख रुपए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरी तुफैल साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि मदद करना बहुत ज़रूरी है, इसमें उनका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। मंसूर साहब, उन्हें पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आप आज ही उन्हें पैसे दे दें तो। रकम लेकर वो मुकर गई तो? हाँ जी, अगर रकम लेके वो मुकर गई तो हमारे पास क्या प्रूफ है? अगर हम निकाह आज कर लें तो कैसा है? हाँ, आज कैसे मुमकिन है? उसका बाप तो हॉस्पिटल में बीमार पड़ा हुआ है, आज तो निकाह नहीं हो सकता। इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपना मसला हल होने के बाद अपनी बात पर कायम रहे? देखिए, अगर बात सिर्फ निकाह की है तो फिर हम आज भी कर सकते हैं। देखिए, मैं शरीफ आदमी हूँ, बाद में किसी मसले में पड़ना नहीं चाहता। ये पैसे का लेन देन ज़रा खतरनाक होता है। मैं ख्याल में निकाह कर लेती, रुखसत ही बाद में हो जाए। मंसूर साहब, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई, आप स्टाम्प पेपर बनवा लें, अगर कल कला वो अपनी बात से मुकर भी जाती है तो कम से कम आपके पास सबूत तो होगा ना। तुम उनसे जाकर बात करो, बल्कि अभी फोन करो, देख लेना वो मान जाएगी। भाई, निकाह तो करना ही है, आज नहीं तो कल, तो फिर अभी क्यों नहीं? इस तरह मंसूर को भी तसल्ली हो जाएगी और उनका काम भी हो जाएगा। और हाँ ज़किया, इसके अलावा मैं एक पाई नहीं दूंगी। भाई, हक हलाल की कमाई है, ऐसे कैसे लुटा सकते हैं? अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे सामने ही फोन करती हूँ। हेलो, ज़किया बोल रही हूँ। बात हो गई आपकी मंसूर साहब से? हाँ बेटा, मेरी उनसे बात हो गई। वो मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। पर क्या? बेटा, उनकी एक शर्त है, निकाह आज ही करना होगा। बेटा, मैं समझती हूँ इस बात को कि ऐसे वक्त में निकाह की बात करना तो दूर की बात, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? जी मंजूर, आप तैयारियां शुरू करें, मैं पहुंच रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं सारे अरेंजमेंट करके ना मैं दोबारा फोन करती हूँ। ओके, लड़की तैयार है, आप लोग निकाह की तैयारी करें। और क्या हाल है? अबे कैसा है? ठाक। कहाँ तक पहुंची तेरे मामू की कहानी? अबे यार, एक तो मुझे अपने मामू की समझ नहीं आ रही, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करने पर लगे हुए हैं। और तुझे क्या, तू तो अपना काम कर, तुझे अपनी बच्ची से मतलब होना चाहिए। अबे यार, उसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या तकलीफ है उसे मुझसे। वैसे ये पहली लड़की है जिसके लिए तू इतना सीरियस हुआ है? छोड़ दे इसे, टाइम जाया कर रहा तू उसके पीछे अपना। नहीं दोस्त, वो लड़की अब मेरी जिद बन चुकी है, उसे तो अब मैं हर कीमत पर हासिल करके ही रहूंगा। ओ भाई, तू तो मजनू बन गया है, आखिर उसमें ऐसा क्या है? आज तक तुम्हें पता है ना, जिस भी चिड़िया को दाना डाला है उड़ती हुई चली आई है भाई के पास। और वैसे भी ये लड़की थोड़ी अलग टाइप की है, ये जो नाना करती है ना, इसी ने मुझे उकसाया। और वैसे भी मुश्किलें हल करने का अपना ही मजा है मेरे दोस्त। चल चल, अच्छा छोड़, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल। वैसे ही आधा दिमाग है। अबे जोर नहीं डाल रहा यार। और हाँ, अगर काम तुम्हें समझ में आ गया तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें अच्छा पे भी करेगी। और अगर तुम्हारी कारकर्दगी अच्छी रही तो ये भी मुमकिन है कि तुम्हें एब्रॉड जाके काम करने का मौका मिल जाए। क्या सच में ऐसा मुमकिन है? सच है और मुमकिन भी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
तुम्हारे लिए वो राहें हमवार करूंगी जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा सके। क्या मुझे इसके लिए फिर शुक्रिया अदा करना होगा? नहीं, सिर्फ हमारे साथ रहो और दिल लगाकर काम करो। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मायूस ना करूं। मैम, मैं सोच रही थी कि हम कल का वर्क प्लान कर लें। हाँ बिल्कुल करते हैं। अच्छा अस्वद, तुम फिर इनको सदफ को ज्वाइन करो। ये जिस तरह से तुम्हें गाइड करें तुम्हें फॉलो करना है, समझ गए? आप जरा मेरे केबिन में जाके बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जी ठीक। मैम इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। मैंने क्या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला हुआ है जो आप हर न्यू कमर को मेरे साथ जोड़ देती हैं? तुम हो ही इतनी अच्छी, मुझे पता है तुम उसे गाइड करोगी। अच्छा, मस्के लगाना कोई आपसे सीखे। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ उसे गाइड करो। परी, परी बेटा कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। अली कहाँ है? बेटा अली डॉक्टर से बात कर रहा है, उसके कमरे में गया है, मोबाइल मेरे पास है। तुम सुनाओ, इतने दिन हो गए आई नहीं। जी हाँ, वो थोड़ा काम में बिजी थी। कब तक आ जाएगा अली, कुछ बता सकती हैं? हेलो 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 आंटी, से भी अभी बंद होना था। और आधा बोझ उतर गया मेरे सर से लड़कियों का। बस तुम अपने निकाह के बाद आयशा के भी हाथ पीले कर देना। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा। जी। और फिर अरशद भी जिम्मेदार हो जाएगा। अरशद तो बहुत अच्छा बच्चा है, उसे मुझे अपनी फर्जंदी में लेके बहुत अच्छा लगेगा। कितना भी सादतमंद क्यों ना हो, है तो लड़का। तुम्हें पता तो है आजकल जमाने का, बहुत फिक्र रहती है मुझे उसकी। जब उसकी शादी हो जाएगी तो मैं भी फिक्रों से आजाद हो जाऊंगी। खैर, अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा। आप मैं चाहता हूँ कि आयशा अपनी माँ के साथ वक्त गुजारे, उसके बाद फिर हम शादी करेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं भी सबको तैयार करती हूँ। तुम्हें पता है अब्बा तो आज ही शादी कर रहे हैं तो करेंगे ही, एक ना एक दिन तो ये होना है। आपको पता है लड़की अब्बा से छोटी है। तुमसे किसने कहा? मैंने खुद सुना है फूफो के मुंह से। फूफो का तो कोई काम ढंग का नहीं होता, सब किया धड़ा फूफो का। लेकिन इसमें फूफो की क्या गलती है? अब्बा ने खुद ही कहा था शादी का। मुझे तो ये सोच सोच के डर लग रहा है तो लड़की कैसी होगी, अब्बा जैसी ना हो। अभी तो कह रही थी कि मैं उसे इस घर में टिकने नहीं दूंगी, और अब उसी कहने से डर रही है। क्या करूं, डर तो लगता है ना, है तो छोटी पर हमसे तो बड़ी होगी ना। पता कैसी होगी, बहुत चालाक होगी। और तुम्हें पता है अपन ने उसको पैसे दिए निकाह के लिए। क्या? हाँ, मेरे फूफो को और अब्बा को बात करके सुना, अपन ने उसको 10 लाख रुपए दिए। 10 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा होते हैं ना। हाँ, जितने भी हो, जाओ तुम जाके तैयार हो। मुझे नहीं होना तैयार। मरियम, जाके तैयार हो जाओ, वहाँ कबर्ड से अपने कपड़े निकालो और मैं भी तैयार होने जा रही हूँ।
मैं कहाँ है तुम्हारी? अब वो बाहर डॉक्टर से बात कर। अब आपकी तबीयत बेहतर लगती है। हाँ, तुम्हारे बेटे ने तो किसी काबिल नहीं छोड़ा था, और शायद अल्लाह को यही मंजूर था। अबू प्लीज, ये वक्त इस तरह की बातों का नहीं। आपको जल्दी ठीक होना है ना? कैसे छोड़ दूं बेटा? इन हालात का जिम्मेदार वही है। लोग पैसों का तकाजा कर रहे हैं। सारी उम्र गुजारी है, लेकिन आज तक कभी किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। और अब ये हालत हो गई है, इस बुरे हालात में भी जिंदगी गुजारी है, मगर खुददारी और इज्जत को मुकद्दम समझा है, उसी को आगे रखा है। आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है जमील साहब, लेकिन फिलहाल आप इस मौजू को छोड़ दीजिए। परी कहाँ है? गई है वो, कह रही थी कि पैसे अरेंज हो गए, तो वो फिर आ रही होगी कहीं दर दर के थके। भाई की करतूतों का हिसाब भी तो देना है ना उस बेचारी। मलिया बेटा, जब परी को फोन तो मिलाओ, पता करो कहाँ है वो। पता है परी, ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा है। हस्बैंड बनकर बदल तो नहीं जाओगे? हमेशा मुझे इतना ही चाहोगे ना? अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें इससे भी ज्यादा चाहूंगा। अब मौत से भी जाए हम क्या करते, जीते मरते तुझसे ही कहते हैं। आयशा 3 कपड़ों में भी आ जाना माँ, तो मुझे कबूल है। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात मुंह से निकाली। मैं तो ठीक ठाक जहेज में हूँ, शादी हो चुकी। प्लीज परी, इस तरह के जोक्स मत किया करो। चलो सच से बताओ, मैं किस दिन और करूँ? सच कह रही हो वली? शादी हो चुका। जवान बेटा बाप की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत हो तो कमर बनी रहती है, कमजोर पड़ जाए तो कमर